जैसा कि आप सभी को पता ही है कि RIE कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म लाइव हो चुका है। अब आप जो है RIE भुवनेश्वर के वेबसाइट पे आकर के अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवा सकते हो। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस आपको ध्यान रखने हैं और साथ ही साथ एक मोटा मोटी पूरा पिक्चर आपको बता दिया था कि कितने फेज में जो है आपका यहाँ पर ये भरा जाने वाला है। ठीक है, स्टेप 1 में हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, देन स्टेप 2 में हम आगे बढ़ते हैं लॉगिन करने के बाद, और वहां से जो भी क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल डिटेल्स, एड्रेस, वो सारी चीजें मांगता है। देन हम अपना फोटो, सिग्नेचर और कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं, पेमेंट करते हैं और हमारा यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म डन हो जाता है। ठीक है, तो उसी प्रक्रिया को आज हम जो है आपके लिए लाइव लेकर के आ गए हैं। इस वीडियो में हम पूरा आपको लाइव भर के दिखाएंगे कि किस प्रकार से आपको एप्लीकेशन फॉर्म सही तरीके से भरना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय और भरने से पहले भी। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें, तमाम बातें हम इस वीडियो में बताएंगे। सबसे बड़ी बात कि हम यहाँ पे लाइव भरने वाले हैं, तो खुद यहाँ पे जो है पूरा हम प्रक्रिया आपको समझाएंगे, खुद ही भरेंगे, आप देखिएगा कैसे भर रहे हैं, और जहां जहां पर आपको इश्यूज आ सकते हैं वहां पर मैं उन इश्यूज को एड्रेस करते हुए आगे बढ़ूंगा। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर पूरा स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। लेकिन आप चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि RICEE से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर आपको मिलेंगी और पूरी तैयारी भी हम लोग करवा रहे हैं। ठीक है, आपको पता ही है, पिछले वीडियो में बताया था, इस वीडियो में बता दे रहे हैं कि हमारा जो है बैच आ चुका है RICEE के लिए। ठीक है, सभी ग्रुप्स के लिए, चाहे ग्रुप A की तैयारी करो, ग्रुप B, ग्रुप C, जिस भी ग्रुप की आप तैयारी करना चाहते हो, हमारा कोर्स आ चुका है। और कल से कल जो है आपका पूरा हमको उम्मीद है कि कल आपका ओरिएंटेशन सेशन शुरू होगा। ठीक है, रजनी सर अभी गए हुए हैं अपना एग्जाम देने, तो हो सकता है कल हो या फिर 1 तारीख से तो पक्का, मतलब 1 तारीख को तो 100% आपका क्लास होगा ही होगा, लेकिन 90% चांस है कि कल शाम को भी आपकी क्लासेस शुरू होने वाली है। ठीक है, तो ओरिएंटेशन सेशन कल होने वाला है। ठीक है, तो आप फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। ये 599 इसकी फी है, बहुत कम फी हमने रखी है। ठीक है, तो 599 आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो या फिर यहाँ पे सिटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड करो और यहाँ से कोर्स ज्वाइन कर लो। ठीक है, कोर्स में ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, PYQ, ठीक है, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, बहुत सारी चीजें हैं। जितनी चीजें रिक्वायर्ड है आपकी तैयारी के लिए, सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जो RICEE के बारे में पता चल सके। चलो तो शुरू करते हैं हम अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ठीक है, तो सिंपली आपको सर्च करना होगा RIE भुवनेश्वर, देन आप इस वेबसाइट पे देखोगे, पहला ही वेबसाइट आएगा RIEBBS.ac.in। इस पे क्लिक करने के बाद जब आप यहाँ पे एंटर करोगे तो यहाँ पे ऊपर देखोगे ना, यहाँ पे लाइव नाउ लिखा हुआ है। ठीक है, उधर चला गया, एक सेकंड, कोई बात नहीं, वहां नहीं आया तो यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, ये देखो 29 तारीख से शुरू हो चुका, हमको पता ही है। इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ चीजें ना आपको बताई जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर रीड द बिलो इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर फिलिंग अप द फॉर्म, मतलब फॉर्म फिल करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको बताए जा रहे हैं, जो कि मैं आपको एक बार बता दूंगा, दोबारा से आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। पिछली वीडियो में बताया था आपको, कैंडिडेट हैज टू फिल द डिटेल्स टू रिसीव द यूजर ID एंड पासवर्ड। ठीक है, तो पहले रजिस्ट्रेशन के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, आपको यूजर ID पासवर्ड मिलेगा तभी जब यहाँ पे आप जो है, अच्छा पासवर्ड की तो जरूरत पड़ती नहीं है इसमें, हाँ मैं भी देखते हैं। ठीक है, जो भी बताया जा रहा है, विल रिसीव द यूजर ID एंड पासवर्ड ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल एंड द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, तो ये आपको मिलेगा। अभी हम देखेंगे कैसे मिलेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर जो है कैंडिडेट कैन लॉग इन विद द यूजर ID एंड पासवर्ड, तो यूजर ID पासवर्ड बनाओगे उससे आप लॉग इन कर सकते हो, लॉग इन करके अपना जो है एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट प्रोवाइड करेंट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, तो ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम तो आप बता ही दो, करेक्ट नेम है, करेंट नेम बोल दिया, करेक्ट नेम। ठीक है, तो क्लास 10th के सर्टिफिकेट में जो लिखा हुआ है वो नाम, पता जो भी पूछा जाएगा ना, आपने पिताजी का नाम, ये सारी चीजें तो क्लास 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें भरनी है। फिर नंबर, एक ऐसा फोन नंबर जो चालू हो और एक ऐसा ईमेल एड्रेस जो वो भी चालू हो। ठीक है, जिसमें OTP आएगा ना, तो जरूरी है ये दोनों चालू होना चाहिए। मोबाइल नंबर ऐसा नहीं, कोई ऐसा नंबर दे दो जो चालू ही नहीं है, तो फिर आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब ये मैं बता दूं कि क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होने वाली हैं एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए जैसा बता दिया, एक फोन नंबर, ईमेल ID तो मस्ट है। ठीक है, और जो तीसरी चीजें हैं वो है आपका डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा, आपको सिग्नेचर यहाँ पे कर लेना है। ठीक है, तो एक ऐसा व्हाइट पेज होगा, उसमें अपना आप यहाँ पे सिग्नेचर कर लोगे। ठीक है, सिग्नेचर करने के बाद जैसे फोटो खींच के इसको क्रॉप कर लोगे, और क्रॉप करने के बाद इसका एक साइज बताया गया 100 KB के ऊपर और 180 के नीचे होना चाहिए, ऐसा कुछ साइज बताया, अभी बता दूंगा। ठीक है,
तो उस साइज में होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है ये जेपीजी फॉर्मेट में या जेपीईजी फॉर्मेट में उसमें होना चाहिए। तो सिग्नेचर ले लिया। देन यहाँ पर आपको अपना एक फोटो खिंचवा लेना है, जो फोटो 3 वीक से पहले का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 3 वीक के अंदर अंदर का होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने 2 महीने या 2 साल पहले कोई फोटो खिंचवाया है उसको लगा रहे हो, नहीं, अभी 21 दिन के अंदर अंदर का होना चाहिए, मतलब बहुत रिसेंट का, ठीक है। 3 हफ्ते के अंदर अंदर का खिंचवाया है। ये भी जेपीजी फॉर्मेट में होगा और 100 केबी से लेकर के आपका यहाँ पर 200 केबी के बीच में इसका साइज होना चाहिए। देन यहाँ पर आपके पास अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी यहाँ पे लगाना होगा। जैसे मान लो ईडब्ल्यूएस से हो तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगाना होगा, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगाओगे, वो जो सर्टिफिकेट होगा वो 100 केबी से लेकर के 1000 केबी, मतलब समझो कि 100 केबी से लेकर के 1 MB के बीच का होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी आप जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट या तो आप इसका PDF बना सकते हो या फिर जेपीजी फॉर्मेट हो सकता है या जेपीईजी फॉर्मेट हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है आप ये चीजें पहले तैयार करके रखो फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले, ठीक है। क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म भरने बैठोगे फिर लास्ट में आपसे फोटो मांगेगा, फिर आप घूमोगे, तब तक वेबसाइट बोलेगा कि नहीं अब एरर आ गया, ठीक है। तो ये चीजें नहीं करनी, पहले से ये सब अपना फाइल बना करके रखना है। अपने फोन में भर रहे हो तो फोन में भर सकते हो। मैं आपको बताना चाहूंगा फोन में दिक्कत होता है थोड़ा, ठीक है। तो आप जो है हो सके तो साइबर कैफे चले जाओ या फिर आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है, तो उस पर आप करो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये जो है सिग्नेचर, फोटो और आपको यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये तीनों रख लेनी है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना है, कई बच्चों को दिक्कत आ रहा है कि सर ये जो सिग्नेचर हमारा है ये हम साइज जो है, मतलब जो साइज मांगी जा रही है वो साइज हम बना नहीं पा रहे, तो भी हम बीच में बता देंगे आपको कैसे बनाना होता है, ठीक है। तो अभी हम शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस, जैसे फोटो का साइज अभी पता चल जाएगा आपको कितना रखना है, ठीक है। तो हम देखो शुरू कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन। तो टू रजिस्टर करने के लिए, यहाँ पर रजिस्टर करने के लिए इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा। देखो ये नया पेज जो है ओपन हो रहा है, थोड़ा टाइम लेगा। ये हो गया नया पेज ओपन। देखो यहाँ पे बता दिया है कि ये जो है आप जो है गूगल क्रोम का यूज करो, माइक्रोसॉफ्ट एज का यूज करो, ये सब बताया है, बहुत बढ़िया से सब कुछ बता दिया गया है, ठीक है। तो आप जो है एंड्रॉइड का यूज कर सकते हो वर्जन 4.0 या फिर iOS का भी यूज कर सकते हो, ये सब बहुत शानदार चीज़ है, ठीक है। चलो, ऑन सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन यू विल रिसीव द लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन आईडी मिल जाएगा, पासवर्ड मिल जाएगा, देन उससे हम लॉगिन करके देन एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए भरते हैं यहाँ पे जल्दी से। जो है यहाँ पर क्या कैंडिडेट एग्जामिनेशन नेम, तो एग्जामिनेशन नेम हमको पता ही है, कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन CEE, ठीक है। और कैंडिडेट नेम, तो कैंडिडेट नेम अब देखो मैं तो फर्जी भर रहा हूँ, ठीक है, मुझे तो मतलब एग्जाम देना नहीं है, तो मैं ऐसे ही कुछ डेमो के लिए कुछ यहाँ पे नाम भर देता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे दुर्गा भर देता हूँ, ठीक है। चलो तो ये नाम भर दिया हमने। देन यहाँ पर मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर अब सही देना होगा क्योंकि इस पर तो OTP जाएगा, तो हम ऑफिस का नंबर दे दे रहे हैं, ठीक है। तो मोबाइल नंबर ये सही देना होगा, बाद बाकी हम भले ही फेक भर दे सब, लेकिन ये चीज़ हमको सही देना होगा। 96 51 222 407, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर 96 सही है ना, 96 51 222 407। फिर यहाँ पर कंफर्म करना होगा, देन फिर से करेंगे 96 51 222 407, ठीक है। ये भर दिया। कंफर्म मोबाइल नंबर डज नॉट मैच विथ मोबाइल नंबर, भाई गलत हो गया क्या? अच्छा उधर 96 91 लिख दिया था शायद, ओहो। चलो ये प्रॉब्लम देखो आपको भी आ सकती है, ध्यान से भरना, ठीक है। 96 51 था, 91 भर दिया था शायद। 96 51 222 407, ओके। ये ऑफिस का नंबर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते फिर से। 96 51 222 407, ओके। तो ये हमने मोबाइल नंबर भर दिया, कंफर्म भी कर दिया। अब आप चाहो तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी आप दे सकते हो, ये आपके ऊपर है। जहाँ जहाँ पे स्टार लगा हुआ है वो भरना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ईमेल एड्रेस भरना होगा, तो फिर जो है हम ऑफिस का भर देते हैं। क्या था मैम? ऑफिस का जो है CUT कॉन्सेप्ट ऑफिशियल करके है, ठीक है। CUET कॉन्सेप्ट ऑफिशियल, ठीक है। CUET CONCEPT, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफिशियल, ठीक है। चलो बढ़िया, @gmail.com। चलिए ये हमने यहाँ पे भर दिया अपना ईमेल एड्रेस। अब इसको कंफर्म भी करना होगा ना, तो अब जो है कंफर्म कर देते हैं। CUET CONCEPT OFFICIAL, ठीक है। CUET कॉन्सेप्ट ऑफिशियल, ठीक है। चलो @gmail.com,
चलो इसमें देखो टाइम लग रहा है ना, बड़ा बोर्ड है तो थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। चलो तो ये हमने कंफर्म कर दिया। देन यहाँ पर आगे देखो क्या कह रहा है, जनरेट ओटीपी। तो अब हमें क्या करना होगा, ओटीपी जनरेट करना होगा। ओटीपी जनरेट करने पे हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। जनरेट ओटीपी, क्या कह रहा है ये, क्या हो गया ब्रो, जनरेट हो जाओ ओटीपी। चलिए तो ओटीपी जनरेट करने के लिए हमको यहाँ पर पहले जो है ये कैप्चा भी भरना होगा। चलो तो ये क्या है, 692344, सबमिट कर देते हैं। जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहाँ पे मोबाइल नंबर और वहाँ पे मतलब ईमेल पे एक गया होगा ओटीपी, बताएगा। ओके सो ओटीपी आ चुका है, हम इसको भर देते हैं 207235। ओके तो हम यहाँ पर वैलिडेट कर देंगे इसको। तो ये जो है सक्सेसफुली वैलिडेट हो चुका है। ये सब हो गया, फिर क्या करेंगे, आई एग्री पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर फिर से हमको कैप्चा भरना होगा, तो इसको फिर से भर दे रहे हैं 855, ठीक है, 855 फिर से 5 फिर से 5 1, ठीक है, ये हो गया। देन यहाँ पर हमको रीवेरीफाई करना होगा। ये देखो सब हो गया, यहाँ पे आ गया, दुर्गा नाम है, मोबाइल नंबर, ये सब आ गया। देन यहाँ पर आपको ये चेक बॉक्स जो यहाँ पे बना हुआ है इस पर क्लिक करना होगा। हाँ ये देख लेना कि आपने सही भरा है कि नहीं, फ़ोन नंबर तो सही दिया होगा तभी ओटीपी गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। ये सबमिट होने के बाद देखो यहाँ पे सब कुछ लिखा रहा है, पर्सनल डेटा, ये सब कुछ लिख के आ रहा है कि ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाएगा, कॉल जाएगा, SMS जाएगा, ये सब बताया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक कर देते हैं। आई एग्री पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ओके बटन पर फिर क्लिक कर देंगे। देन यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। देखिए ये सक्सेसफुली हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब क्या करना है आपको कि ये फोटो यहाँ पे खींच लेना है, मतलब ये जो है रजिस्ट्रेशन नंबर आपको ले लेना है, ठीक है। तो इसका हम एक फोटो क्लिक कर लेते हैं। हालांकि फोटो क्लिक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये आपके ईमेल आईडी पर भी चला जाएगा, ठीक है। ईमेल आईडी फ़ोन नंबर पे ये चला जाएगा। हम इसका फोटो ले लेते हैं ताकि मतलब अगर कुछ गड़बड़ हो तो हम यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यूज कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि लॉगिन करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो देख लेते हैं हमारे ईमेल आईडी पर आया है कुछ कि नहीं, ठीक है। कहाँ गया ईमेल आईडी, ओके मैसेज में देख लेते हैं एक बार कुछ आया कि नहीं। ओके तो यहाँ पे कुछ नहीं है। ईमेल आईडी किस में लॉगिन है, इसमें, ये तो ओके। सो हम एक बार चेक कर ले रहे हैं बस, ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा, बट ठीक है। ये तो ओटीपी है, सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो गया हमारा। कुछ इस पे आया नहीं क्या, देखिए मैं भी कुछ टाइम ले, यहाँ पे अभी आया नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको प्रोसीड करते हैं, अभी आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमको एप्लीकेशन नंबर मिल गया है, ठीक है। पासवर्ड आपके ईमेल आईडी पे मिलेगा, इसको हम अभी कॉपी कर लेते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो हम इसको यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। अब देखो क्या करना है ना कि आपको दोबारा से लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ऐसे करोगे। कैसे करोगे, आपको इतना करने के बाद ना यहाँ पे देखो क्या लिखा है, गो टू एप्लीकेशन। तो हमको लॉग आउट नहीं करना, लॉग आउट करोगे तो फिर लॉगिन करने के लिए आपको फिर से एप्लीकेशन नंबर जो यहाँ पे लिखा हुआ है और पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो अभी पासवर्ड तो यहाँ पे कुछ आया नहीं अभी, ठीक है। हाँ यहाँ पे आ गया, देखो योर प्रोफाइल हैज़ बीन सक्सेसफुली रजिस्टर, योर यूजर आईडी इज इतना एंड पासवर्ड भी आ गया, ठीक है। तो पासवर्ड और मतलब यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों ही आपको आपके मैसेज पे भी आ जाएगा, मतलब फ़ोन नंबर जो आपने दिया उस पे, उस मोबाइल पे, और साथ ही साथ आपके ईमेल पे भी आ जाएगा। तो दोनों हमको मिल चुका है, यहाँ पे मैसेज आ चुका है, ठीक है। तो हम क्या करें ना, हमको वो सब फिल नहीं करने पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं गो टू एप्लीकेशन, तो गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ना सीधा आप वहाँ पे चले जाओगे जहाँ से हमको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। अभी तक तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुआ है, अभी हम सीधा वहाँ पे क्लिक किए हैं, सीधा देखना अभी कहाँ जाएंगे, ठीक है। क्या हो गया, चलो थोड़ा टाइम ले रहा है। ओके ओके डन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सीधा देखो, हमको लॉगिन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब आप क्या करते हैं, ये जो है आईडी डालते हैं, फिर यहाँ पे पासवर्ड डालते हैं, देन लॉगिन करते हैं।
इससे अच्छा है कि यहाँ पे देखो सीधा उस पर क्लिक किया हमने और सीधा हम यहाँ आ गए, ठीक है। अब हमको सीधा एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, कोई दिक्कत ही नहीं है, देखो कैसे भरना है, बहुत आसानी से भर सकते हो। एप्लीकेशन नंबर आ गया है, ये सब आ गया, अपना जेंडर चूज कर लेना, तो दुर्गा हमने भरा था तो फीमेल कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ कैसे भरोगे, तो यहाँ पे क्लिक करना होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2001 2002 जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो मान लो 2005 है, ठीक है, तो 2005 कर दिया। अब कौन सा मंथ है, तो मान लो जुलाई है तो जुलाई कर दिया, कौन सा डेट है तो मान लो 12 है तो 12 कर दिया, 12 जुलाई 2005 हो गया। इतना आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। तो 19 साल 11 मंथ 5 डेज यहाँ पर एज भी बता दिया। देन यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया क्लिक कर देंगे, ठीक है। नेशनैलिटी पूछ रहा है, डोमिसाइल भाई सही भरना अपना, हम तो कुछ भी भर देंगे अभी, ठीक है। तो हम दिल्ली भर दें, गुजरात भर दें, कुछ भी भर दें, लेकिन आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपको पता है कि डोमिसाइल आपका जहाँ से रहेगा तो ये ऑटोमेटिक ले लेता है। वो जो आप ग्रुप ए ग्रुप बी फिल करोगे ना, तो वहाँ पे कौन कौन से आरआई में आप अप्लाई कर सकते हो, तो वो डोमिसाइल पर डिपेंड करता है। तो अगर डोमिसाइल आप मान लो कि गलत भर दिए तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो डोमिसाइल है वही भरना है। जैसे मैं असम भर दूं, ठीक है, मान लो मैं असम मैंने भर दिया, ठीक है, असम भर दिया, चलो असम भर दिया, ठीक है। जो भी भरना है भर सकते हो, जो भी मतलब जो भी नहीं, जो आपका है वही सही भरना भाई, ठीक है। डिटेल सही भरोगे तभी, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। फादर का नेम तो दुर्गा है तो हम क्या भर दें, शंकर भर देते हैं, ठीक है। चलो फादर का नेम भर दिया, क्या हो रहा है, चलो ये भर दिया है फादर का नेम, मदर का नेम, ठीक है, सीता भर देते हैं। चलो तो ये मदर का नेम भर दिया है। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड है, ठीक है। मोबाइल नंबर तो ये आ गया, ईमेल एड्रेस आ गया पहले से। हाँ, टेस्ट सिटी प्रेफरेंस आपको देना है, तो टेस्ट सिटी प्रेफरेंस यहाँ पे क्या लिखा है, एप्लीकेंट कैन सेलेक्ट एनी 3 टेस्ट सिटीज एज पर प्रेफरेंस फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू। तो यहाँ पर 3 चूज करने हैं आपको। आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 1 among the 3 preferred टेस्ट सिटीज विल बी अलॉटेड सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, मतलब जैसा भी अवेलेबल रहेगा तो उस हिसाब से आपको प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। तो प्रेफरेंस 1 में हम क्या भर देते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ भी ले लेते हैं भाई, ठीक है, मतलब क्या ले लें, कटक भर देते हैं, जो भी है, जो हमको मिल रहा है सब भर रहे हैं, लेकिन आपको जो प्रेफरेंस देना है वही देना, ठीक है। अच्छा ये तो पहले भर चुके थे, अलग अलग सिटी देना पड़ेगा, अलग अलग, तो चलो यहाँ पे गंगटोक दे देते हैं। चलो तो ये तीनों हमने भर दिया। अब आपको जो मतलब आपके जो पास होगा उसके हिसाब से भरिएगा कि मान लो आप जहाँ पे स्टेट, जिस स्टेट में हो उस स्टेट में जो भी होगा आपके पास नियर बाई में सेंटर, वहाँ पे आप भर दीजिएगा उसको, ठीक है। अब देख लीजिए, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी आप है तो यस करना, नहीं तो नो करना, ठीक है। तो हम यहाँ पे नो भर दे रहे हैं। देन ये पूछ रहा है कि क्या आप NTSC अवार्डी है, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, क्लास 10th के बच्चों का होता है। तो अगर आपने ये दिया है और आपको मतलब अवार्ड मिला है, पास किया आपने, तो आप यहाँ पे यस भर सकते हो, नहीं तो नो भर सकते हो, ठीक है। वेदर क्लेमिंग रिजर्वेशन अंडर हैदराबाद कर्नाटक स्टूडेंट्स को मिलता है रिजर्वेशन, तो आप अगर हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट, तो सेव एंड नेक्स्ट पर करेंगे। यहाँ पर प्लीज सेलेक्ट कैटेगरी अंडर एलिजिबिलिटी डिटेल्स। अच्छा कैटेगरी नहीं भरे थे हम, ठीक है, तो कैटेगरी भर देते हैं। तो कैटेगरी यहाँ पे क्या, आप देखो हम यहाँ पे ना कोई कैटेगरी ले लेते हैं, ताकि अगर अनरिजर्व भर दोगे तो फिर आपसे कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा, तो हम चाहते हैं कि मांगे, तो हम यहाँ मान लो EWS भर देते हैं, ठीक है। चलो तो ये EWS भर दिया। अब यहाँ पर ये सब भर ही दिया था, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ये क्लिक कर दिया, देखो डेटा सक्सेसफुली सेव्ड हो गया। बहुत आसान है भरना। अब देखो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, एड्रेस पूछ रहा है, तो एड्रेस आप भर दो, ठीक है। आसाम कुछ भर देते हैं, आसाम था ना, फिर यहाँ पे एड्रेस देखो। अब एड्रेस लाइन 1 भरना जरूरी है, 2 भरना जरूरी नहीं, तो उसको छोड़ दे रहे हैं हम, ठीक है। कंट्री तो जानते ही हो भाई, हाँ इंडिया, ये भर दिया। देन यहाँ पे स्टेट पूछ रहा है, तो स्टेट अभी भरा था क्या, आसाम, तो आसाम भर देते हैं फिर से, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट कुछ भी आसाम का कोई मान लो यहाँ पे, ठीक है, धुबरी भर देते हैं, धुबरी का नाम सुना है, ठीक है। पिन कोड, तो पिन कोड मुझे नहीं पता है, लेकिन 73 से स्टार्ट होता है आसाम का, ऐसा कुछ, ठीक है, 330 ऐसा भर देते हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ पे जो है अब इस परमानेंट एड्रेस सेम इज कोरेस्पोंडेंट एड्रेस। अगर जो कहते हैं परमानेंट एड्रेस यानी जहाँ पे आप मतलब परमानेंट जहाँ माता पिता आपके रहते हैं शुरुआत से ही, ठीक है, तो परमानेंट एड्रेस और जो अभी आप जहाँ पर रह रहे हो, अगर दोनों एड्रेस सेम है तो ठीक है, नहीं तो आप अभी मान लो कि कहीं और रहने लगे हो, ठीक है, तो आप दोबारा से भर सकते हो। हम यहाँ पे सेम कर देते हैं तो दोनों सेम आ जाएगा, ठीक है। परमानेंट एड्रेस और ये जो कोरेस्पोंडेंट एड्रेस, ठीक है। कोरेस्पोंड का एड्रेस का मतलब होता है जहाँ पर अभी आप रह रहे हो। जैसे मान लो अभी मैं बनारस में रह रहा हूं, तो मैं अपना कोरेस्पोंडेंट एड्रेस ये भरूंगा, ठीक है। परमानेंट एड्रेस मैं वो भरूंगा जहां पर मैं रहता हूं, ठीक है, मतलब मेरा जो घर जहां पे है, ठीक है, तो मैं सोनभद्र वाला भरता अपना, ठीक है। तो ये जो है परमानेंट भर दिया, दोनों सेम है तो दोनों सेम भर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अब कर देते हैं सेव एंड नेक्स्ट। तो सेव एंड नेक्स्ट पे कर रहे हैं, तो प्लीज एंटर 6 डिजिट पिन कोड। ओ पिन कोड 6 डिजिट का होगा भाई, 1 डिजिट और भरना होगा। चलो 1 डिजिट और भरा देते हैं, नहीं चलो 9 भर देते हैं,
7 नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। प्लीज सेलेक्ट इज परमानेंट एड्रेस सेम एज। यहाँ पे देखो ये क्लिक नहीं हुआ था। देखो तो ऐसी प्रॉब्लम का सामना आपको भी करना पड़ सकता है। हाँ अरे आ जाओ भाई, क्या हो गया? देखो अब ये जो है रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है मेरा। देखो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगा भाई, फॉर्म भर रहे हैं तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है, ठीक है। अब अगर देखो आप डेस्कटॉप पे भर रहे हो आराम से भर सकते हो। ये क्या है कि ये बड़ा सा बोर्ड है ना, तो थोड़ा बहुत थोड़ा आगे पीछे हो जाता है कई बार। देखो ये काम नहीं कर रहा था अभी, ठीक है। देखो अब काम करने लगा, ठीक है। तो यहाँ पे यस भर देते हैं। आजा हाँ आ गया, ठीक है। 7 नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। काम नहीं कर रहा ये, ओके। चलिए काम करने लगा। 7 नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ओके डेटा सेव्ड सक्सेसफुली, सेव हो गया। तो हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भर दिया, देन यहाँ पर कम्युनिकेशन डिटेल्स भर दिए। अब हमको क्वालिफिकेशन डिटेल भरना होगा, ठीक है। तो ये जो है डिस्टेंस लर्निंग नोट देयर इक्विवेलेंट शैल नॉट बी कंसीडर्ड। क्वालिफिकेशंस अक्वायर्ड थ्रू डिस्टेंस लर्निंग, अगर डिस्टेंस लर्निंग से आपने किया है, पार्ट टाइम कोई कोर्स आपने किया तो वो यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाएगा। आपको रेगुलर कोर्स आपको करे रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो है वेरियस प्रोग्राम्स अंडर डिफरेंट ग्रुप्स आर, तो ग्रुप ए में देख लो कौन सा, देखो पहले से डिसाइड कर लेना कि भाई कौन सा आपको करना है बीएड, ठीक है। पहले से पता रहेगा तभी आप सेलेक्ट करोगे कि हाँ हमको ग्रुप ए करना है या फिर ग्रुप बी करना है, ग्रुप सी करना है, ठीक है। तो ग्रुप ए में क्या क्या आता है, तो ये बीए बीएड आता है, बीएससी बीएड जो कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड होता है, आपको पता है ना 4 ईयर इंटीग्रेटेड, जो एनसीटी के थ्रू भी होता है। जो आपने एनसीटी का एग्जाम दिया होगा तो उसमें भी 4 ईयर इंटीग्रेटेड होता है, ठीक है। वो ये वही वाला है। बीए बीएड और बीएससी बीएड जो है यहाँ पर 4 ईयर इंटीग्रेटेड। साथ ही साथ ये जो एमएससी एड है ये आपका 6 ईयर का होता है, 6 ईयर इंटीग्रेटेड, ठीक है। तो ये जो दोनों कोर्स है ना आप 12th के बेसिस पे करते हो, मतलब 12th पास हो आप तो इसमें आप एडमिशन ले, मतलब यहाँ पे इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये 4 ईयर इंटीग्रेटेड हो गया, ठीक है, जो 12th पास आउट है। तो ये दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ग्रुप ए में ही आता है दोनों, मतलब क्लास 12th के बाद आप करते हो। देन यहाँ पर ग्रुप बी में जब जाएं तो ग्रुप बी में आप जानते हो बीएड, ठीक है, बीएड एमएड। तो यहाँ पर ये 2 ईयर का कोर्स होता है, आपको पता है 2 ईयर्स का कोर्स होता है, ठीक है। तो ये और बीएड एमएड साथ 3 ईयर का होता है ना, जो भी एक बार देख लेना। ये जो बीएड है ये 2 ईयर्स वाला होता है, ठीक है। देन यहाँ पर एमएड है, तो एमएड आप जानते हो कि ये ग्रुप सी का है, यानी कि ये जो है ग्रेजुएशन के बाद वाला होता है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो ग्रुप सी वाला। तो ये ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी पहले से आप डिसाइड कर लेना अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना है, ठीक है। तो मैंने इसके बारे में पिछले वीडियो में बताया अच्छे से, या फिर आप इनका प्रोस्पेक्टस खोल करके वहाँ से आप ये तीनों के बारे में पढ़ सकते हो कि कौन सा कितने साल का होता है, ठीक है। मैं भी हो सकता है कि मैंने थोड़ा आगे पीछे बोल दिया हो, बट आप वहाँ से आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। और क्योंकि अभी नया नया कोर्स आया है, मुझे भी सब कुछ याद नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है कुछ आगे पीछे हो जाए ईयर में, कोई 2 ईयर वाला 3 ईयर में बोल दूं, लेकिन मुझे जहां तक पता है ये वाला 2 ईयर का होता है, बाद बाकी ये जो है 4 ईयर का है, ये आपका 6 ईयर का है। ये शायद 2 या फिर 3 ईयर का होता है, जो भी है। तो आप एक बार यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, या फिर कहोगे तो मैं चेक कर दूंगा, लेकिन नहीं पीछे नहीं जाऊंगा, ठीक है। पीछे जाऊंगा पता चला ये फिर से एरर आ गया, फिर दिक्कत हो जाएगा। तो आप अपना पहले से डिसाइड कर लो, आप प्रोस्पेक्टस खोलो और वहाँ पे देखो कि कौन सा बीएड आपको करना है, ठीक है। किस बीएड के लिए आप एलिजिबल हो, वहाँ से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी चेक कर लेना, और जिस बीएड के लिए आप एलिजिबल हो उसके लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर देना, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। देन यहाँ पर प्रोग्राम डिटेल्स के लिए यहाँ पर आपको भरना होगा, ठीक है। ये ध्यान से भरना भाई, ठीक है। ग्रुप कैटेगरी इन विच यू वांट टू अप्लाई, ठीक है। तो अब किस में आप अप्लाई करना चाहते हो, तो अगर आप 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड करना चाहते हो तो आप जो है ग्रुप ए के लिए अप्लाई करोगे, या फिर 6 ईयर के लिए करना चाहते हो तो भी आप ग्रुप ए के लिए अप्लाई करो। अगर आप 2 ईयर का बीएड करना चाहते हो तो आप यहाँ पर ग्रुप बी के लिए अप्लाई करो। तो मान लो यहाँ पे मैं बी करता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं बी करूंगा ना, तो देखो यहाँ पर प्रोग्राम आ गया, कौन कौन सा। तो ग्रुप बी में कौन कौन सा प्रोग्राम आता है, तो ग्रुप बी में जो प्रोग्राम 1 नाम है वो बीएड एमएड 3 ईयर इंटीग्रेटेड, ये ग्रुप बी में आता है। फिर जो है ग्रुप बी में बीएड जो 2 ईयर वाला होता है वो भी आता है इसमें, ठीक है। फिर जो है कौन सा आता है एमए एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 2 ईयर। तो 3 ईयर वाला और 2 ईयर वाला जो है वो ग्रुप बी में आता है। ग्रुप ए में कौन कौन सा आता है दिखा देते हैं आपको। तो ग्रुप ए क्लिक करोगे तो यहाँ पर प्रोग्राम 1 जो है ये जो है आपका ये एमएससी एड जो कि 6 ईयर वाला होता है, ठीक है। देन यहाँ पर एक आ जाएगा आपका बीएससी बीएड और एक आ जाएगा आपका बीए बीएड, ठीक है। तो ये ग्रुप ए में आ गए। और ग्रुप सी में कौन सा आएगा, तो ग्रुप सी में आपका ये आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, ठीक है। ये कौन सा कहाँ गया, प्रोग्राम नेम। ये प्रोग्राम नेम जो है आपका ये है एमएड 2 ईयर। तो एमएड 2 ईयर जो है ग्रुप सी में आता है, एमएड 2 ईयर। तो जिसके लिए भी आपको अप्लाई करना है पहले से डिसाइड कर लो, यहाँ ना हो कि भाई आप कुछ और अप्लाई करके चले आए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है हम यहाँ पे ग्रुप ए के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ग्रुप ए के लिए। तो ग्रुप ए कर दिया यहाँ पे। अब ग्रुप ए में
पासिंग ईयर पूछ रहा है, तो पासिंग ईयर मान लो कि यहाँ पे कौन कौन सा 25 हो सकता है, 24 हो सकता है, 23 हो सकता है, ठीक है। तो 25 में पास किया तो 25 में, नहीं तो 24 में, नहीं तो 23 में, तो यहाँ पे मान लो 25 में पास किया तो 25 लिख दिया, ठीक है। देन यहाँ पर पूछ रहा है कि इंटरमीडिएट में आपने कितने मार्क्स लेकर आए। अब देखो ये क्यों मांग रहा है, अब समझो, इसलिए मांग रहा है क्योंकि हमने कहा था कि ये जो यहाँ पर जो क्राइटेरिया है, इसका कौन सा क्राइटेरिया भाई, एक क्राइटेरिया कल बताया था हमने कि जब आप एग्जाम देते हो, जो आपका सिलेक्शन होगा, जब मेरिट बनेगा, तो फाइनल मेरिट जो बनेगा, फाइनल मेरिट में आपका 40% जो है वो 12th वाला काउंट किया जाएगा, मतलब 12th में आपने कितना नंबर लेकर के आए हैं, कितने मार्क्स आपके बने हैं, उसके आधार पर। और जो 60% वेटेज रहेगा वो किसका रहेगा, वो आपका CEE का यानी कि एंट्रेंस का रहेगा, ठीक है। कल पेपर दिखाया था, फिर से दिखा दूं, फिर से दिखा देता हूं, चलो फिर से दिखा देता हूं, बट डर लग रहा है कि ये मतलब यहाँ से एंड ना हो जाए, खत्म ना हो जाए यहाँ पे, ठीक है, ये थोड़ा रहता है, ठीक है। यहाँ चलते हैं, ठीक है, चलो। तो ये जो है यहाँ पे इसको क्लिक करो, कहाँ गया क्वेश्चन पेपर, तो ये क्वेश्चन पेपर के पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो ये देखोगे आप, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, 40-60 का यहाँ पर रहता है कि 40% जो है आपका ये क्लास 12th को वेटेज देते हैं, और जो है 60% जो है आपका वो CEE का वेटेज रहता है। चलो एक बार हम फिर से आपको दिखा देते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे नीचे आओगे, यहाँ पे लिखा हुआ देखो, मेरिट लिस्ट का निर्माण प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के 60% तथा अर्हता परीक्षा में प्राप्त अंकों के 40% के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। तो प्रवेश परीक्षा, कौन सा प्रवेश परीक्षा दे रहे हो, CEE, तो CEE का 60%, और यहाँ पे जो है परीक्षा में जो अंक प्राप्त करोगे, जो क्लास 12th में किया होगा, और ग्रेजुएशन वाला लेवल भर रहे हो तो ग्रेजुएशन में जितना किया है उसका 40% यहाँ पे काउंट किया जाएगा। तो देन 40-60 बना करके तब फाइनल मेरिट यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो ये कल भी हमने बताया था आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये बता दिया फिर से। तो आ जाते हैं हम अपने एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे थे एग्रीगेट मार्क्स, आपसे पूछ रहा है कितने मार्क्स आपने लाए, तो यहाँ पर मान लो हम 560 भर देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर टोटल मार्क्स, तो मान लो हमने 600 का हमारा हुआ था क्लास 12th का, तो 600 हो गया। फिर परसेंटेज ये खुद से कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है, तो 93% आ गया। फिर यहाँ पर प्रोग्राम नेम, तो कौन से प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हो, ग्रुप ए में, तो वो आपको भरना होगा। तो ग्रुप ए में जो है मान लो कि हम यहाँ पे BA B.Ed करना चाहते हैं, ठीक है। आप अपना सेलेक्ट करना भाई, ठीक है, आप अपना सेलेक्ट करना, BA B.Ed करना चाहते हो, BSc B.Ed या फिर MSc Ed, जो भी करना है वो आप अपना। तो मैं यहाँ पे BA B.Ed यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये BA B.Ed कर दिया। इंस्टीट्यूट लिस्ट 1, तो 2 इंस्टीट्यूट हैं जो कि BA B.Ed करवा रहे हैं, 2 ही इंस्टीट्यूट, मतलब 2 ही RI हैं जो कि BA B.Ed करवा रहे हैं। कौन कौन से, तो RI भुवनेश्वर करवा रहा है, और कौन करवा रहा है, तो RI ये जो है SIASTE हरियाणा करवा रहा है, ठीक है। तो 2 RI हैं जहाँ पे BA B.Ed हो रहा है, तो दोनों को ही आप सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। देन यहाँ पर हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ये बीच बीच में ना पता नहीं ये रुक क्यों जा रहा है, खैर कोई नहीं, आप जो है वीडियो को स्किप कर देना, फॉरवर्ड कर देना, ठीक है, आपके पास तो ऑप्शन होता ही है। मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूं। डेटा शिफ्ट सक्सेसफुली, बहुत बढ़िया, वाह, मजा आ गया। देखो अब फाइनल आ गया है, क्वालिफिकेशन डिटेल भर दिया हमने, अब डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अब कई बच्चों को ना डॉक्यूमेंट अपलोड करने में दिक्कत आ रहा था, देखो मैं अपलोड करके दिखा रहा हूँ, फिर बताऊंगा कैसे करना हो, कैसे ये बनाना है फोटो, ठीक है। तो फोटो मान लो यहाँ पर क्लिक हियर टू अपलोड करते हैं, ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो आ रहा है ड्रॉप फाइल हियर, तो यहाँ पे इस पर क्लिक कर देंगे। देखो क्या कह रहा है कि जो इमेज का साइज होना चाहिए वो 100 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे चलते हैं फाइंडर पे, और यहाँ पे चलते हैं फॉर्म फिलिंग पे क्लिक करते हैं। ये अपना मैं खुद का फोटो अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। देखो कितना आसानी से अपलोड हो जा रहा है। कई बच्चे कमेंट में लिख रहे हैं कि सर जो है हमको ये अपलोड करने में दिक्कत आ रहा है। तो साइज़ अगर सही रहेगा कि आपको 100 KB से 200 KB और ये JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। अब ये अपलोड हो रहा है, इसमें टाइम ले रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा टाइम दे देते हैं, वेट करते हैं थोड़ा। देखो बहुत आसान है फॉर्म भरना, लेकिन होता क्या है कि कई बार दिक्कत आ जाता है। देखो जैसे ये आ गया, ये काम नहीं कर रहा है, अब क्या हो गया इसको, जादू नहीं हो रहा है। इंटरनेट नहीं चल रहा है क्या, वाईफाई? अच्छा क्लोज करते हैं ना, फिर से करते हैं, फिर से ट्राई करते हैं, ठीक है। अब देखो लास्ट स्टेप बचा है बस, अरे तो अभी ले ही रहा है।
देखो तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है, मतलब ये अपलोड नहीं हो रहा है। फोटो का साइज सब सही है, देखो ये अपलोड होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा, होगा अपलोड, हो जाओ अपलोड। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बार बार भाई, अच्छा ठीक है, फिर से हम सिग्नेचर अपलोड करते हैं। क्या हो गया इसको, देखो तो ऐसे मतलब आपको परेशानी नहीं आएगी अगर आप डेस्कटॉप पे भरोगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि मैंने खुद भरा एक बार मैं खुद भरा पहले डेस्कटॉप पे, फिर देखा कि क्या क्या प्रक्रिया है, फिर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मतलब डायरेक्ट आ गया हूँ यहाँ पे, नहीं, पहले मैंने एक बार भरा है फॉर्म भरने के बाद फिर यहाँ पे मैं आया हूँ। देखो कैटेगरी मांग रहा था तो इसको सेलेक्ट कर देते हैं और देन ये लोड हो जाओ, EWS सर्टिफिकेट, फॉर्म फिलिंग। देखो तो ये क्या हो रहा है यार, बीच में जाकर के ये फंस जा रहा है। चलिए देखिए, परेशान नहीं होना है, एकदम ठीक है, कूल रहना, ठीक है, गर्मी का मौसम है लेकिन कूल रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मुझे तो देखो मतलब मुझे फॉर्म भी नहीं भरना है, फिर भी मतलब यहाँ पे हो रहा है परेशानी, बट कोई नहीं। वीडियो एक बार पॉज करिएगा तो देखिए बीच में थोड़ा इशू आ गया था, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, तो वीडियो हमने पॉज कर दिया था। अभी देखो फिर से हमने इसको लॉगिन कर लिया, ठीक है। लॉगिन करने के बाद देखो ये सब कुछ बता रहा है, जो भी हमने यहाँ पे डिटेल दिया था। लॉगिन क्या, देखो कि असम से है, ठीक है, EWS सर्टिफिकेट मतलब कैटेगरी भरा था हमने, पिन कोड, ये सारी चीज़ें बता रहा है, ठीक है। तो ये सब कुछ आ गया है, 2 जगह के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, RI भुवनेश्वर और RI यहाँ पे हरियाणा, ठीक है। फिर ये देखो BA BEd 4 ईयर BA BEd के लिए अप्लाई किया है, वो सब भी आपने देखा था, भरा था हमने, ठीक है। अब गो टू एप्लीकेशन पे जाते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ हमारी छूट गई थी ना, तो गो टू एप्लीकेशन पे जाते हैं। तो गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद हमको कहाँ पे भेज रहा है ये देखते हैं। आप लोग कोशिश करिएगा कि किसी साइबर कैफे में जाकर के भरवाएं, या फिर आपके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसी से भरिएगा, ठीक है। ऐसे बोर्ड में प्रॉब्लम आ जाता है कई बार। चलो चलो चलो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग थे, कहाँ पे, ये सब भर ही दिया था हमने, इसको 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं, क्योंकि हमको बस डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट करना था, डॉक्यूमेंट अपलोड करना था और पेमेंट के लिए। तो देखते हैं, उसको करते हैं, आ गया, ठीक है। इसको हम फिर से अपलोड करने की कोशिश करते हैं, इस पर पता नहीं हो क्यों नहीं रहा है अपलोड। चलो ट्राई करते हैं फिर से। फॉर्म फिलिंग, फोटो था, हाँ, चलो देखो ये यहां तक जा करके पता क्यों रुक जा रहा है। फिर से वही प्रॉब्लम। देखो फोटो का साइज 103 KB के आसपास है, मतलब साइज ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 100 से 200 KB के बीच में है, तो ऐसे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से वही चीज़ आ रही है, तो मुझे लगता है फिर से नहीं होगा, ठीक है। हम आपको एक चीज़ बता देते हैं पहले, ठीक है, अभी मैं अपलोड करके आपको दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप कैसे फ़ोटो को रिसाइज करोगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सिंपली लिखना है फ़ोटो रिसाइजर, ठीक है। ये यहाँ पे क्लिक करोगे, ये देखो वेबसाइट आ जाएगा, रिड्यूस इमेज, इस पर क्लिक करोगे तो देन यहाँ पे मान लो आपने कोई भी फोटो लिया है, फोटो का साइज आपको नहीं समझ में आ रहा है, कैसे इसको हम 100 से 200 KB के बीच लेके जाएंगे, तो आपको सिंपली क्या करना होगा, आप सिलेक्ट करोगे यहाँ पे जो भी फोटो था आपके पास, यहाँ पर वही फोटो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये फोटो हमने सेलेक्ट किया, ठीक है, तो फोटो सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद ये देखो यहाँ पे ये इसको रिड्यूस करें ना, तो ये 110 KB का है। अगर रिड्यूस करोगे तो यहाँ पे ये JPG फॉर्मेट में है, आप इसको ये JPG फॉर्मेट में ही चाहिए, तो इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अगर ये क्वालिटी आप घटा दोगे, ठीक है, तो ये रीसाइज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको परसेंटेज कर मतलब यहाँ पे कर सकते हो, पिक्सल, सेंटीमीटर्स जैसे करना है ये सब कर सकते हो, रेजोल्यूशन घटा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 90% लिखा हुआ है, तो इसको हम थोड़ा कम कर दें, मान लो हम इसको 89 कर देते हैं, ठीक है, तो रीसाइज करते हैं इमेज को, ठीक है। तो ये देखो 20 KB का हो गया, मतलब बहुत बहुत कम हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे ना KB कम कर सकते हो, वो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं, ठीक है।
मतलब यहाँ पे तो ये एक वेबसाइट है, और भी वेबसाइट्स हैं अगर आपको करना है, ठीक है। रीसाइज मल्टीपल इमेजेस, ठीक है, तो फ्री इमेज रिसाइजर। तो ऐसे ना आप इमेज को रिसाइज कर लीजिएगा 100 से 200 KB के बीच, सिग्नेचर को कर लीजिएगा और अपने डॉक्यूमेंट को कर लीजिएगा, जो भी आप कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाओगे। अगर उसका साइज सही रहेगा तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि ये जो फोटो मैं दिखा रहा हूँ इससे मैं एक बार फॉर्म भर चुका हूँ, ठीक है। तो मैं भी वो इशू आ रहा होगा, इसलिए शायद नहीं ले रहा है ये, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। यहाँ पर जो हमने पूरी प्रक्रिया आपको बताई है, इसी तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, ठीक है। पूरी प्रक्रिया हमने बता दी। देखो लास्ट में बस इतना बचा है, इसमें क्या बचा है बस मैं बता दे रहा हूं आपको। कहां चला गया वेबसाइट, कहां गया, ओके एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो यहां पे बस बचा क्या है अब हमारा, ये था, ठीक है। यहाँ पे बस हमको अपलोड करना, अगर साइज सही रहेगा आपके डॉक्यूमेंट्स का आराम से अपलोड हो जाएगा। अपलोड करने के बाद बस देखोगे ना यहाँ पे फिर पैसा मांगेगा बस, ठीक है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट चूज करोगे, ये सब करोगे, ये सब पे क्लिक करोगे, देन यहाँ पर कैप्चा भरोगे और रिव्यू करना है तो रिव्यू कर लो कि कुछ गलत तो नहीं भर दिया, वो सारी चीजें सबमिट करोगे और देन आपसे जो है ऑनलाइन वो पैसे मांगेंगे 1400 जितना भी लगेगा आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग जैसे यहाँ पर EWS का 800 रुपया लग रहा है तो आप 800 रुपये पेमेंट कर दोगे और देन आपका डन हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही बचा है, ये अपलोड नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप लोग बताइएगा। यहाँ पे पता नहीं ये अच्छा हो गया, फोटो हो गया, फोटो अपलोड हो गया, देखो व्यू फोटो हो गया, बहुत बढ़िया। चलो सिग्नेचर करते हैं। देखो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं, ठीक है। ये टाइम ले रहा था बट अपलोड हो गया, टाइम लिया लेकिन अपलोड हो गया। चलो तो फोटो हो गया अपलोड। जैसे अपलोड होगा ना, देखो ये क्या है, कह रहा है कि 80 KB से लेकर के 150 KB। शुरुआत में शायद हमने 100 से 180 बोल दिया था, बट यहाँ पे 80 KB से 150 KB के बीच चाहिए, JPEG एंड JPG फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा इसको। ये अपलोड पर हम इसको लगा देते हैं, ये अपलोड हो जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे वो हुआ था, देखो फोटो अपलोड हो चुका है, कुछ देर में सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएगा, इसको भी अपलोड कर देते हैं। ये देखो सिग्नेचर हो रहा है अभी, ठीक है, हो गया, मे भी शायद हो गया, ठीक है। अब सर्टिफिकेट मार देते हैं अपलोड। ये देखो ये 100 से 1000 मतलब 1 MB के बीच होना चाहिए, तो ठीक है 100 से 1000। अब यहाँ पे देखो फॉर्म फिलिंग में बचा था हमारा कैटेगरी, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट में हम यहाँ पे इसको अपलोड कर देते हैं और ये जैसे डन हो जाएगा, ठीक है। से ये डन हो गया, थोड़ी देर में ये भी डन हो जाएगा, ये भी डन हो जाएगा, तो ये तीनों अपलोड हो गया, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये सब जो है ऑनलाइन यहाँ पे चूज कर लेंगे, ये पेमेंट मोड, देन यहाँ पर ये सब क्लिक करना होगा और देन यहाँ पे कैप्चा भरना होगा और कैप्चा भरने के बाद यू आर डन, ठीक है। डन मतलब इतना डन हो जाओगे, बस पैसा पे करना रहेगा, ठीक है। ये सब डन हो जाएगा 997813, ठीक है। तो ये कैप्चा भर दिया। अब अगर आप एक बार ना प्रीव्यू कर लेना, ठीक है, ये किंतु परंतु नहीं, इसमें कर ही लेना एक बार प्रीव्यू, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद इसको एक बार पेज को प्रीव्यू कर लेना, क्योंकि हो सकता है कहीं पर आपने कोई चीज़ गलत भर दी होगी। एक बार फाइनल सबमिट कर दोगे, उसके बाद आपको कोई दोबारा से मौका नहीं मिलेगा कि आप कुछ सुधार लो, इसलिए बहुत ध्यान से इसको एक बार यहाँ पे मिला लीजिएगा कि आपने क्या कुछ गलत तो नहीं कर दिया, ठीक है। अगर कुछ गलत कर दिया है तो उसको एक बार जरूर से यहाँ पे सुधार लीजिएगा, ठीक है। हो जाओ ओपन। सर देखो अभी अपलोड नहीं हुआ है ना वो फोटो और वो, तो इसलिए शायद नहीं दिखा रहा है, ठीक है। ये आ जाएगा, ठीक है। प्रीव्यू पेज, ये देखो आ गया। तो एक बार प्रीव्यू जरूर कर लेना है आपको। ये देखो फोटो आ गया मेरा, देखो अभी फोटो नहीं दिख रहा था, फोटो दिखने लगा, ठीक है। आपको सर नाम तो दुर्गा है, फोटो आपने अपना भर दिया है, चलो। तो यहाँ पे जो है अपना फ़ोन नंबर मिला लेना, माता जी का नाम, अपना नाम, ईमेल आईडी, ये सब ईमेल आईडी तो सही होगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ मिला लेना, ठीक है। और क्या क्या अपने सिटीज़ भरे हैं, कौन सा डोमिसाइल यहाँ पे कौन सा स्टेट भरा है, ये सब भर देना। पिन कोड अपना देख लेना क्या सही भरा है नहीं, इंस्टीट्यूट देख लेना, यहाँ पे अपने मार्क्स जो भरे हैं वो सही भरे कि नहीं भरे हैं, क्योंकि कुछ भी गलत करोगे ना तो फिर आपको बाद में दिक्कत आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ये प्रीव्यू कर लिया। अब हमको बस 800 रुपया पेमेंट करना है, तो जाहिर सी बात है मैं पेमेंट तो करने नहीं वाला हूँ, ठीक है। पेमेंट तो मैं करने नहीं वाला हूँ क्योंकि मुझे तो एग्जाम देना नहीं है, तो मैं पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं पेमेंट नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे यहाँ पे एग्जाम नहीं देने जाना है, ठीक है। पेमेंट करके फालतू में अपना 800 रुपया क्यों ही बर्बाद करूंगा, ठीक है। तो ये सब हो गया। देन यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दोगे तो ये सबमिट भी हो जाएगा। प्लीज अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ योर सिग्नेचर, तो वो अपलोड हो रहा है, अभी हो जाएगा कुछ देर में, ठीक है। तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा हमको, तो हम वेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हमने आपको दिखा दिया, इतना ही मेरा पर्पज यही था कि आपको पूरा बताया जाए कि कैसे एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे अच्छे से भरना है, ठीक है। जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें थी वो मैंने शुरुआत में ही बता दी, और कैसे मतलब मुझे लगता है कि बहुत आसान है। जब मैं कंप्यूटर में भर रहा था बहुत आसानी से लगभग 15 मिनट में मैंने फॉर्म भर दिया था, एकदम
एकदम आराम से, बहुत स्मूथली डेस्कटॉप पर मैंने भरा, आराम से भरा गया। लेकिन क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो 30 मिनट हो गया होगा, 30 मिनट से ज़्यादा ही हो गया होगा, क्योंकि इसमें देखो बार बार प्रॉब्लम आ जा रहा था, और हर बार ऐसा होता है, प्रॉब्लम तो आ ही जाता है जब लाइव आप भरते हो, लाइव एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कई बार दिक्कत आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी, हमने बता दिया कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू आ रहा है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, या फिर आप ऑफिस वाले नंबर पर कॉल भी कर सकते हो, आप पूछ सकते हो क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो सारी बातें आपको बता दी जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से आकर के क्लिक करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरिए, ठीक है। कोई दिक्कत आए तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ कोर्स के बारे में हमने आपको बताया था, तो अगर आप कोर्स में जुड़ना चाहते हो तो कोर्स में जुड़ करके तैयारी कर सकते हो, क्योंकि कल शाम से, मतलब कल शाम को हो सकता है कि हमारा, मतलब 90% चांस है कि हमारा कल से 31 तारीख जैसा बताया था, तो कल 31 तारीख है, 31 मई है, तो 31 मई से हमारा क्लास स्टार्ट हो रहा है। तो फटाफट से जुड़ जाइए, कई बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, आपको भी अगर तैयारी करनी है तो आप जुड़ जाइए और तैयारी करिए, ठीक है। बहुत कम मिनिमम फी है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए।